माह रमज़ान इबादत के साथ-साथ बरकत का और सब्र का महीना है। लेकिन इस महीने में इन दिनों में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते-करते ना इफ़्तार के वक़्त तक इतना थक जाते हैं कि फिर शायद हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम घर के कुछ और कामों को देख सकें। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि कामों को हम कम कर सकें और साथ ही 3 रेसिपी भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज का मैंने अपना ब्लॉग सहरी से स्टार्ट किया था। अच्छा, सहरी में कोई भी कुकिंग वगैरह करना, उसका शूट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि सुबह के टाइम पे वक़्त थोड़ा कम होता है और शूट करने में आप लोग समझ ही सकते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस सहरी मैंने अपनी लगा ली थी और थोड़ी-सी यहाँ पे क्लिप ऐड कर ली। हम लोग पहले से ही रमज़ानों की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और रमज़ान ना देखते-देखते ही निकल जाते हैं। 7 रोज़े हो गए और पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी 7 रोज़े हो गए, यानी कि 3 रोज़े बचे हैं और पहला अरसा जो है रमज़ानों का वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह ना सहरी करने के बाद नमाज़ अदा करना और साथ ही ना फिर थोड़े से कुरान पाक की तिलावत करना। जितना आपसे हो आप उतना करें, अपने ऊपर एकदम से बर्डन ना लें। ऐसा नहीं है कि खूब सारी आपको तिलावत करनी है, फिर आप सुबह में ही थक जाएँगे तो दिन भर आपका कैसे निकलेगा। तो जितना आप लोग ले सकते हैं, यानी कि जितनी आप लोग तिलावत कर सकते हैं, बस आपने अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग और दिल से करनी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट लेती हूँ 1 घंटे का लगभग। फिर मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें उठ के रेडी करना, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना, ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना, ये सारे काम मेरे मॉर्निंग में रहते हैं। बच्चों को निकाल के ही ना मैं कोशिश करती हूँ कि झटपट से अपनी जो किचन है सबसे पहले मैं उसको समेट दूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर का जो बेडरूम वग़ैरह होता है ना उसको देखूँ। तो बस मेरी सुबह भी आप लोगों के जैसे ही ना किचन से ही स्टार्ट होती है। रमज़ानों में ना दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता क्योंकि इबादत भी होती है, नमाज़ अदा करना, साथ ही घर के छोटे-बड़े बहुत सारे काम होते हैं। फिर हमें अलग-अलग तरह का खाना भी तैयार करना होता है इफ़्तार के टाइम पे और शहरी के टाइम पे। तो आपने ना अपने कामों को कुछ इस तरह से डिवाइड करके रखना है कि आपके घर के जो काम हैं वो टाइम पर होते भी रहें और प्लस आपको फिर थकावट भी फ़ील ना हो। तो मैं अपने कामों को डिवाइड करके रखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक बार में ही करना है। मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं एक बार में कर सकूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने कामों को डिवाइड करके रख सकते हैं और धीरे-धीरे करके पूरे दिन में आराम से अपने कामों को समेट सकते हैं। मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल निकालने के बाद ना सबसे पहले किचन को समेटना, फिर जो दूध आया होता है ना तो उसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। लगे हाथ जो भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करके रख दिया और साथ ही ना फिर घर की जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी होती है वो कर ली। उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत मैं फिर से कर लूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मैंने थोड़ा-सा ही यानी कि लगभग आधा पारा पढ़ा होता है, तो फिर मैं इस टाइम पे और कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। उसके बाद फिर रहता है कि हाँ भाई, जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा है जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए, लोड लगाना है, फ़ोल्ड करके रखना है या फिर आयरन वगैरह करना है, तो वो मैं इस टाइम पे कर देती हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस तरह से आपको जिस टाइम पे जो काम लग रहा है कि वो आप कर सकते हैं, तो बस उसी टाइम पे ही आप अपना सेट करके रख लें कि ये काम मैं अपने इस टाइम पे कर लूँगी। आफ्टरनून के टाइम पे जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो मैं फ़ोल्ड करके रखना या फिर लोड लगाना ये काम कर देती हूँ। शाम के लिए अगर आपने कोई भी डिश बना के रखनी है, यानी कि कोई भी सब्ज़ी वगैरह प्रिपेयर करके रखनी है, तो वो आप लोग दोपहर के टाइम पे ही करके रख सकते हैं। शाम के टाइम में जब आप लोग खाना खाने बैठेंगे यानी कि इशा तरावी के बाद, तो फिर बस आपने सब्ज़ी को नॉर्मल गरम करना है और उस टाइम पे आप लोग ले सकते हैं ना। असर के बाद जो हमारे कामों की एकदम भागम-भाग पड़ी होती है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी स्टू कीमा, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती चलती हूँ। सबसे पहले ना मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और उसमें थोड़ा-सा खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता, ये चीज़ें ऐड कर दी और जितना मेरे पास कीमा था यानी कि हाफ़ केजी कीमा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे प्याज़ 2 बड़े-बड़े प्याज़ ले लिए थे और उनको कट करके इसमें डाल दिया है। मेरे पास ना चिकन का कीमा था, अगर आप लोग बीफ का कीमा लेते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अच्छा, फिर जब प्याज़ अच्छे से ब्राउन हो गई थी, यानी कि ब्राउन नहीं, पिंक कलर की लगभग मैंने कर ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कीमे को ऐड कर दिया। कीमे को थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे रोस्ट किया है, यानी कि थोड़ी-सी इसकी भुनाई की और उसके बाद फिर मैंने 1 से डेढ़ चम्मच लगभग लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई जो हरी मिर्चें होती हैं वो डाल दी, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे पीली मिर्चें ऐड की हैं। धनिये, हल्दी वगैरह आपने अवॉइड करनी है, हम सिर्फ थोड़े से यानी कि जो बेसिक से मसाले होते हैं ना, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, बस इससे ही बनाएँगे और लाल मिर्ची भी आप लोग पिसी हुई ना यूज़ करें, इसमें कुटी हुई यूज़ करें, वो काफ़ी अच्छी लगेंगी और देखने में भी काफ़ी अच्छा एकदम टेस्ट देने वाली हैं। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसकी भुनाई कर लेनी है और लास्ट टाइम पे आप ऊपर से इस पे हरे धनिया स्प्रिंकल कर दें और गरम मसाला डाल के आपका स्टू कीमा जो है
वो बन के रेडी हो गया। इफ्तार के वक्त की जो एक डिश थी वो हमने दोपहर के टाइम पे ही करके ख़त्म कर ली और वहाँ पे हमारा जो टाइम था वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। फिर हम अपनी जो नॉर्मल इफ्तारी हमें बनानी होगी ना, तो वहाँ पे हम काफ़ी हद तक अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद ना फिर घर के और भी बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं जिन्हें कि हमें पूरे दिन देखना पड़ता है। अब अगर हम सुबह में ही करेंगे तो हमारे अंदर इतनी थकान हो जाएगी कि शायद फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपने ना ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लेना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है और उसके बाद फिर 5 मिनट लगभग या 10 मिनट हाईएस्ट आप अपनी डस्टिंग के लिए ज़रूर रख सकते हैं। डेली ही जब हम डस्टिंग करते रहेंगे ना, तो ईद के टाइम पे हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली हम पहले ही यानी कि रमज़ानों से पहले ही अपने घर की डीप क्लीनिंग कर चुके हैं। फिर हमें ईद के टाइम पे नहीं करनी पड़ेगी और डेली ही हम अपने 5 से 10 मिनट अपने घर को डस्टिंग के लिए देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि डेली मैं अपने घर की डस्टिंग ज़रूर करूँ। घर बड़ा है, आप एक बार में डस्टिंग नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे इतनी जल्दी यानी कि 1 से 2 दिन अगर गैप हो भी जाएगा तो आपके ऊपर इतनी मेहनत नहीं आने वाली। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके रख लेती हूँ कि मुझे आज बेडरूम की डस्टिंग करनी है, नेक्स्ट डे मैं अपने बाहर हॉल या लिविंग रूम की डस्टिंग कर देती हूँ और थर्ड डे मैं जो भी एंट्रेंस एरिया होता है ना, उस जगह की डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस डेली ही आपने 5-7 मिनट अपने डस्टिंग के ज़रूर देने हैं। आफ्टरनून में या इवनिंग टाइम में जब भी आपको अच्छा लगे आप उस टाइम पे निकाल सकते हैं। और डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि चलते फिरते हो जाती है, वहाँ पे हमें अलग से टाइम नहीं देना पड़ता। डस्टिंग के लिए ना आप लोग माइक्रोफाइबर की जो टॉवल होती है ना, वो ज़रूर रखें। अगर वो नहीं है या आप लोग परचेज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो कॉटन की बेडशीट होती है ना, वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनके आप लोग टुकड़ों यानी कि टुकड़ों में छोटे छोटे कट करके रख सकते हैं और उसको आप लोग डस्टिंग के लिए उस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर होता है। तो बस इस तरह से हमें अपने छोटे छोटे से कामों को डिवाइड करना है 5 से 10 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें रेस्ट भी लेना है, अपनी इबादत भी करनी है और घर के जो काम हैं छोटे बड़े, उनको भी देखते चलना है। तो आप लोग देखिएगा कि शाम होते होते तक आपके घर के जो काम हैं वो कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर इतनी एनर्जी भी रहेगी, प्लस आप खुद में थकान फील भी नहीं करेंगे। रेस्ट करने के बाद यानी कि ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, कुरान पाक की तिलावत करी, उसके बाद रेस्ट किया और फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे ना यहाँ पे तैयारी करनी थी आज इफ्तारी की और इफ्तारी में मुझे 102 चीज़ें बनानी थी, क्योंकि बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि कुछ नया चाहिए। तो बस इसलिए 4 बजे के टाइम पे लगभग मैं किचन में आ गई थी। तो जिस तरह से आपने कुकिंग करनी है आप उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना टाइम सेट करके रख सकते हैं कि मुझे किचन में इतना वक्त देना है। किड्स में ना मुझे 2 डिश बना के रखनी थी जिन्हें कि मुझे ठंडा भी करना था, तो इसलिए मैं 4 बजे ही आ गई थी। 4:30 बजे तक लगभग ये दोनों डिश बन के रेडी हो गई थी। तो फिर ना मैंने इनको फ्रिज में रख दिया और काफ़ी अच्छे से मगरिब के टाइम तक ये ठंडी भी हो गई। तो बस आपने अपनी कुकिंग देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग टाइम रखना है। कभी कभी ना हमारी कुकिंग बहुत हल्की होती है लेकिन हम लोग किचन में अपना बहुत सारा टाइम दे देते हैं। रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो आप लोग भी ट्राई करिएगा और यकीन माने कि आपके बच्चों को, आपको, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। फर्स्ट है मेरी अरेबियन पुडिंग यानी कि अरेबियन ब्रेड पुडिंग और सेकंड मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ, काफ़ी अच्छा था। तो सबसे पहले मैंने ना रमास और आलूओं को उबलने के लिए रख दिया था कि अफ्तारी में मुझे आज थोड़े रमास भी रखने थे और साथ ही ना फिर मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया, लगभग 2 से 3 चम्मच चीनी डाल के। तो जितना आप लोग मीठा चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उतना मीठा दूध में ही डाल के रख दें बॉईल होने के लिए। जब बॉईल आ जाए तब आपने 1 से 2 चम्मच लगभग पाउडर को ठंडे दूध में मिला के और जिसमें बॉईल आ गया है ना, उस दूध में आपने मिक्स कर देना है और इसको चलाते रहना है जिससे कि कोई भी बबल्स वगैरह इसमें ना पड़े। अच्छा, जब अच्छे से इसको में बॉईल आ जाए और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और हल्का सा दूध को ठंडा करना है, यानी कि एकदम से कस्टर्ड जो मिल्क हमने तैयार किया है उसको पूरे तरीके से ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद फिर हमें बनानी है लेयरिंग ब्रेड की। तो ब्रेड की जितनी भी किनारी होती है ना उसको आपने कट करके रख लेना है। अच्छा, मेरे पास बाउल था तो इसलिए मैंने बाउल में ही उसकी लेयरिंग कर ली थी। अगर आपके पास चौकोर बाउल हो आप उसमें ना यानी कि चौकोर बाउल में लेयरिंग कर दें ब्रेड की, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने पहले ब्रेड की लेयरिंग कर दी, फिर ऊपर से इसमें कस्टर्ड जो मिल्क था वो डाल दिया, फिर ऊपर से लेयरिंग कर दी और फिर कस्टर्ड मिल्क डाल दिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्रीम रेडी की थी। अमूल की क्रीम लेनी है आपने और जो मिल्क पाउडर होता है उसको ऐड करना है। दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जो ब्रेड की हमने लेयरिंग रेडी की थी ना उसको सबसे पहले आपने ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम ये क्रीम की लेयरिंग इसके ऊपर लगाएंगे और गार्निशिंग के लिए आप ड्राई फ्रूट्स या फिर बिस्किट वगैरह ऐड कर सकते हैं या फिर जो ब्रेड क्रम्स जो बना
बनाए थे हमने, यानी कि जो किनारी कट की थी वो ऐड कर सकते हैं। फिर से आप इसको थोड़ा सा और ठंडा होने के लिए रख दें और जब आपका टाइम हो जाए तब आप इसको निकाल के सर्व करें। काफ़ी अच्छी और टेस्टी ये हमारी अरेबियन ब्रेड पुडिंग बन के रेडी होती है। अच्छा, साथ ही ना फिर मैंने फ्रूट कस्टर्ड भी बनाया था, तो फ्रूट्स को कट करके रख लिया था। ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, पपाया, जो मेरे पास फ्रूट्स थे वो सारे मैंने कट कर लिए। हाफ कस्टर्ड मिल्क जो था वो मैंने फ्रूट्स में ऐड कर दिया, तो हमारा यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड भी बन के रेडी हो गया। पहले ही मैंने दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख दिया था, लास्ट टाइम पे अपने निकाल के सर्व किया। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा।